नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। पूरे प्रदेश के अंदर आरटीए विभाग के अंदर पिछले 2 महीने पहले एक बड़ा बदलाव किया गया था और उस बदलाव के तहत जो पूरे डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार के, उनके जो ईमानदार कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई गई थी और उसके बाद उनको डेपुटेशन पर आरटीए विभाग के अंदर ट्रांसफ़र उनका कर दिया गया था। अब उसके ट्रांसफ़र के बाद में काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक परिणाम जिस मंशा को लेकर सरकार ने ऐसा किया था, वो एक सामने आने लग गए हैं। वो सकारात्मक परिणाम यहाँ पर देखने को मिला है सिरसा ज़िला में भी। सिरसा ज़िला में सचिव आरटीए के पद पर हैं हीरा सिंह पूनिया, जो कि पहले डीएसपी पुलिस के अंदर हैं और अब इनको डेपुटेशन पर उनको ये अतिरिक्त कार्यभार यहाँ पर ये दिया गया है। पिछले 2 महीने से वो सिरसा के अंदर सचिव के पद पर हैं, आरटीए सचिव हैं वो। और उन्होंने जब से वो यहाँ पर आए थे तो उनको ये लगा कि यहाँ पर जैसे ही वो एक अपनी टीम के साथ पहुँचते थे बॉर्डर पे, जो ओवरलोडेड वाहन है उनको देखने के चेकअप के लिए, पकड़ने के लिए, तो उनको जितने चालान वो काटे जाने चाहिए थे वैसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा था। तो उनको एक शक हुआ और उस शक के आधार पर जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो 2 दिन पहले एक ऐसा मामला पुलिस को एक दर्ज करना पड़ा है और उस मामले के तहत आरटीए विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो टीम है, वो जैसे ही पूरे ज़िले के किसी भी साइड में जाती है तो उनकी जो करंट लोकेशन है वो उन ट्रक ड्राइवरों को भेज दी जाती थी जो ओवरलोड होकर यहाँ से पूरे सिरसा के अंदर एंट्री करते थे और निकल जाते थे। अब ये जो ताज़ा मामला है वो 2 दिन पहले का है। 2 दिन पहले आरटीए विभाग की टीम नेजिया खेड़ा गांव के पास उन्होंने अपना एक चेकिंग के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी रोक रखी थी और राजस्थान की साइड से 2 ट्रक वहां पर पहुंचते हैं। जब उन्होंने जांच की, उसका पैमाना चेक किया तो उसमें उनके अंदर ओवरलोड उनका माल मिला था और उस वजह से उनका चालान कर दिया गया। लेकिन उसी दौरान जो ड्राइवर था उसने ऐसा खुलासा कर दिया और ऐसी बात बोल दी कि जिसकी वजह से जो विभाग है आरटीए वो भी भौचक्का रह गया। दरअसल उस ड्राइवर ने कहा कि उनकी पूरे ज़िले के अंदर एंट्री और आगे तक बाहर तक जाने का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसके तहत वो रिश्वत देकर यहाँ से निकल जाते हैं और उसकी एवज में उनको आरटीए विभाग की टीम की जो करंट लोकेशन है वो उनको मिल जाती है। ये कितने दिन से चल रहा है ये अभी हालांकि क्लियर नहीं हो पाया है, वो तो एक जांच का विषय है। लेकिन पुलिस ने फिलहाल एक कर्मचारी को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं उसका एक सहयोगी है जो उसको एक हम दलाल कह सकते हैं, वो उसके अंदर शामिल है। दोनों के खिलाफ आरटीए सचिव हीरा सिंह पूनिया की शिकायत पर चोपटा थाना में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। भ्रष्टाचार का केस उन पर दर्ज किया गया है। अब इस संबंध में पूरी जानकारी लेते हैं। चोपटा एसएचओ सत्यवान हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं कि किस तरह से एक्चुअल में मामला क्या था और उसके बाद में पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, नहीं हुई है, इस मामले में उनका क्या कुछ कहना है। जी सत्यवान जी, क्या कुछ मामला था ये पूरा? ये एक हमारे पास आरटीओ ऑफिस से एक कंप्लेंट आई थी और उसमें कंप्लेंट में ये आरोप लगे थे कि भी सतबीर नाम का एक क्लर्क है जो डीटीसी ऑफिस के अंदर है और वो जो यहाँ से ओवरलोड जो गाड़ियाँ गुजरती है उनसे मतलब वहाँ गुजरने के लिए एंट्री फीस लेता था। तो एक कंप्लेंट आई थी, उसमें यही आरोप लगे हुए थे कि भी 30 तारीख को 2 गाड़ियाँ कागदाना बॉर्डर से होते हुए यहाँ एंट्री की थी उन्होंने हरियाणा के अंदर। तो आरटीओ ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने नेजिया गांव के पास उन गाड़ियों को राउंड अप किया था और उसका चालान किया था। तब वहाँ जो उनके ड्राइवर थे दोनों गाड़ियों के, उन्होंने आरटीओ जो विभाग के कर्मचारी थे उनको बतलाया कि भी हम जो यहाँ से गुजरते हैं इस अवेज में हम सतबीर है डीटीसी ऑफिस के अंदर क्लर्क, उसको हम कुछ पैसे देते हैं और तब वो हमारे को आरटीओ ऑफिस के जो कर्मचारी है और आरटीओ साहब की जो लोकेशन वो बता देते हैं। तो लोकेशन बताने के आधार पे भी रूट को डाइवर्ट कर देते थे वो।
तो ऐसी को मिली भगती के बारे में हमारे पास कंप्लेंट आई थी, जिस पे हमने मुकदमा दर्ज किया है करप्शन का। 2 है, एक तो सतबीर सिंह है, एक उनका सहयोगी है मनजीत सिंह। और अभी मुकदमा दर्ज किया हुआ है, डीएसपी साहब श्री जगत सिंह जी उनकी तफ्तीश कर रहे हैं। ये जो शिकायत जिसके खिलाफ हुई है, जो सतबीर सिंह है, जो क्लर्क है, वो कहाँ का रहने वाला है? उसमें क्या कुछ अभी तक डिटेल मिली है? और जो उसका सहयोगी है वो कहाँ का है? अभी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये अभी सामने नहीं आया, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा उसका कॉल डिटेल्स है और बाकी सारे जो वो किस पद पे है वो वहाँ ऑफिस में, वो सारी जानकारियाँ जो है ना आगे दे दी जाएगा। वो जो शिकायत है उसमें अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की अगर बात की जाए तो इसमें अब तक क्या कुछ हुआ है? कितने के दिन से ये इस तरह की सेटिंग थी? इस तरह की जो ट्रक ड्राइवरों ने क्या कुछ अभी तक बोला है, बताया है? नहीं, उन्होंने तो अभी यही बताया था जी, जब उन्होंने आरटीओ ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने जब उनसे पूछा था तो यही बताया गया था भी हम इस अवेज में उनको पैसे देते हैं, लेकिन अभी ये खुलासा नहीं हुआ अभी कितनी बार पैसे दिए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या लगता है इसके अंदर और भी कोई कर्मचारी, आपका क्या आंकलन है, और भी कोई इसमें शामिल हो सकते हैं, या फिर ये एक बड़ा एक गिरोह भी आप इसको समझ सकते हैं? क्या एक आपका आंकलन क्या है इसमें? हो सकता है इसमें और भी कर्मचारी शामिल हो। इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे जाएगी वो उसमें वो चलता रहेगा। तो ये चोपटा थाना प्रभारी सत्यवान ये बता रहे हैं कि अभी पुलिस की जांच जारी है और आने वाले समय में इस मामले के अंदर और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह का एक बहुत बड़ा रैकेट एक पकड़ा गया है। और आरटीए जो सचिव हैं वो हीरा सिंह पूनिया हैं, डीएसपी के पद पर थे पहले वो पुलिस में, और अब उनको इस डिपार्टमेंट का एडिशनल चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऐसे में उनके आने के बाद जो बदलाव देखने को मिल रहा है उससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले समय में आरटीए विभाग के अंदर और ज़्यादा बड़े खुलासे हो सकते हैं। और रही बात रेवेन्यू के कलेक्शन की, तो उसमें भी और ज़्यादा बढ़ोतरी सामने आ सकती है। यहाँ यह भी बता दें कि हीरा सिंह पूनिया 2 महीने पहले आए थे और पूरी शिद्दत के साथ वो लगे हुए हैं, और अब तक उन्होंने 2 महीने के दौरान 1 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कलेक्ट जुर्माने के तौर पर उन्होंने कर लिया है। हालांकि ये जो आंकड़ा है वो उनसे पहले 1 साल के अंदर इस तरह का 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख रुपए का रेवेन्यू 1 साल में कलेक्शन उनकी होती थी, ओवरलोडेड वाहनों की ज़्यादातर। और उसके अंदर अब ये 2 महीने में इतना कुछ हो गया है। तो इससे जो मंशा, जो उम्मीद लगाई जा रही थी, जो सरकार ने जो एक सिस्टम, ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि इससे इस विभाग के अंदर सुधार होगा, तो उसके एक सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।